हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयंतवासी। आज से रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है और आज है, कल अमावस्या है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आज अमावस्या 2:10 से शुरू हो रहा है। सॉरी, 2:10 बोल रही, सॉरी। आज अमावस्या शाम को 6:30 बजे से शुरू हो रहा है और कल 2:20 तक ही रहेगा। मतलब 10 तारीख को 2:20 तक रहेगा। कल दिन भर अमावस्या नहीं है, ठीक है। और देखिए, मैं अभी सैलानी दरगाह जाने वाली हूँ। सैलानी दरबार के साथ साथ पूरे मतलब महाराष्ट्र की जितनी देवियाँ हैं, कोल्हापुर, सोलापुर, एड़ेश्वरी माँ, तुलजा भवानी माँ, अक्कलकोट, ये सारी कहते हैं ना, एकवीरा आई, माहुरगढ़, रेणुका माँ, फिर काड़ूबाई, ये सब मंदिरों के दर्शन करके सब जगह पे 100 बेटियों की जो शादी होने वाली है उसके लिए ओटी चढ़ा के आऊँगी। ओटी भर के इसलिए आऊँगी कि माँ अगर ये शादी, अगर नहीं बल्कि माँ ये शादी पूरी अच्छे से मेरी हो जाए, मैं वापस से आपको ओटी भरने आऊँगी। ये मन्नत लेने जा रही हूँ और सब जगह पे सैलानी बाबा जा रही हूँ। सैलानी दरगाह तो जा तो रही हूँ दुश्मनों के लिए, क्योंकि अभी परसों किसी ने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन में देख तू क्या तेरा बाप भी देगा। तो एक बात याद रखना, अब तू और तेरे बाप तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम लोग है ना, एक तुम लोगों ने भी जो जिस तरह का हरकत किया है ना, उसकी सजा तो मैं दूंगी। आज अमावस्या है, अभी आज बाघ जाली पे फोटो टंगेगी, उसके बाद बाकी का काम मैं करूंगी आज रात भर। और दूसरा, यहाँ से मैं जाने वाली हूँ परसों सैलानी दरगाह 2-3 दिन में। जो लोग नमक हराम लोग ने मेरे घर में काम किए ना, उनके कपड़े पड़े हुए हैं मेरे पास। आज तक मैंने कपड़ों का कमाल नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि यहाँ से कपड़े ले जाके वहाँ बाघ जाली की मिट्टी में गाड़ के आना है। सारे जिन्नत भूत प्रेत डलवाने, बड़ा शौक है ना दूसरों को दगा देने का, लोगों को दगाबाजी करने का। और मेरे भाई ने सच कहा, ये सब काम में ना तुम्हारे हस्बैंड लोग तुम्हारा साथ देते, क्योंकि ये लोग भेजते ही हैं कि जाके बाहर धंधा करो, सबके साथ धंधा करो, लोगों के चोरी चमारी करो और हमें लाके भर के दो। इसके लिए मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मैं जो तुम लोगों ने किया वो माफ़ी लायक नहीं, और इस बार तुम लोगों की सज़ा पक्की है। दूसरी बात, जो काम मैं करने जा रही हूँ आज तो हो गई, जो जितने लोगों का बाघ जाली पे फोटो टंगता है वो तो होगा ही, और बाकी जो काम मैं करूँगी बहुत बड़ा होगा। अमावस्या एक ऐसी है, ये आज की अमावस्या और आने वाली 15 दिन बाद पूर्णिमा, मतलब बहुत सारे लोगों का सब कुछ खत्म होने वाला है। मैंने क्या बोला, जिसको जितनी जिंदगी जीनी है जी लो। इन नमक हरामों को बोल रही हूँ मैं, जितनी जिंदगी जीनी है जी लो। 15, क्योंकि तुम लोग क्या पूछते, मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती है कि तुमको जिस जगह पे काम पे रखा गया, या तुम लोगों को जो पूजा पाठ सिखाया गया वो दुनिया के भले के लिए सिखाया गया था। तुम लोग ने पूजा पाठ विद्या देवी पे आजमाया, उसके बच्चों पे आजमाया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी दूसरी सजा ये है कि तुम लोगों ने पूरी, भले मेरा शरीर ठीक हुआ, लेकिन तुम लोगों ने केशों के बहाने बहुत कुछ वो किया। मतलब चलो मैं तो थी, लेकिन तुम लोगों ने उस केशों के बहाने जिस तरह से मुझे पागल बनाने की कोशिश की, वो दूसरी गलती। तीसरी गलती, तुम लोग जितने भी मेरे जान पहचान वाले, कहीं भी तुम लोग जाते हो मेरे जान पहचान में, कहीं भी, चाहे किसी होटल में हो या कहीं पे हो, तुमको सबका नंबर चाहिए, पंडित का नंबर चाहिए, जिससे बात करते हो उसका नंबर चाहिए, सबका नंबर तुम लोगों को चाहिए। सबसे तुमको बातचीत करना है, मेरी बातें इधर उधर करनी। तुम लोगों को ये देखना है कि ये इंसान इससे चिढ़ता है तो कैसे हम इसकी उसकी बात करें। तुम लोग को दोनों जगह अच्छा बनना है, ये तुम्हारी चौथी गलती। पांचवी गलती, तुम लोगों को घर में काम करने के लिए रखा जाता है, हमारे ब्रा पैंटी से खेलने के लिए रखा नहीं जाता है ना, तुम्हारी पांचवी गलती। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पूजा पाठ में रखो। आज आपको सच बोलूं, मेरे घर में एक जन, भले मेरे घर में कोई भी काम पे है, आज आते हैं झाड़ू पोछा करके अपना काम करके चले जाते, दिन भर के लिए घर पे नहीं है। लेकिन मैं आपको सबको बताती हूँ यूट्यूब पे, अभी कुछ दिन पहले तक, आज से 4 महीना पहले तक, जिस तरह से ये काम वाली लोग थी, हर महीने मेरे घर पे, जो कि मैं यात्रा पे रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे ही रहते थे, हर महीने कम से कम यहाँ 20-25 हज़ार का राशन भरवाते थे और खत्म, पूरा स्वाहा हो जाता था। आज वही 4 महीनों से मैं सिर्फ और सिर्फ महीने का 5,000 का राशन भराते, उसमें भी बचा रहता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। जो कि अभी भी मेरे घर पे खाना बनता है, लोग खाते हैं सब कुछ, लेकिन इतना पैसा राशन नहीं जाता है। आप लोग अगर किसी से चोरी चमारी करोगे, कभी एक देखा है, एक उंगली आगे करोगे 4 अपनी तरफ रहती है। हाँ, कभी सोचा तुम लोगों ने ये बातें? मैं हाजिदा से भी ये बात से नाराज होती हूँ। आज हाजिदा भी नागपुर जैसी जगह पे बैठी, खुद ही आज से 2 महीना पहले मैंने उसे कहा था कि तुम लोग मेरे भरोसे क्यों रहते हो, इंडिपेंडेंट हो, मेरे लिए पूजा पाठ का काम देते हो, लेकिन हर बार थोड़ी ना मैं दे पाऊंगी। तुम लोग मुझे 20,000 25,000 रुपए देके काम करते हो, तुमको इतना चीज सिखाया करा, चलो माँ से मांगते हो, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी बच्चे की फीस भरनी, कभी उसकी फीस भरनी, मतलब ये टारगेट। अगर अभी बोलूंगी तो बुरा लगेगा, क्यों मुस्लिम ऐसे ही होते हैं क्या, दूसरों को टारगेट करना, दूसरों को वो करके लूटना। ये बताओ, यहाँ विद्या देवी दिन भर मेहनत करती है, यात्रा पे जाती है, अपने आप को रगड़ती है, घसती है,
हाँ, तुम पहले अपने ईगो में आके, जब मैंने बोला तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है पूजा पाठ, अगर तुम पूजा पाठ से लोगों को नहीं बुला के कर सकते तो एटलीस्ट कहीं जाके नौकरी करो। तुम ताव में उठ के नागपुर चली गई, काम करने लगी, पूजा पाठ सॉरी किसी के घर में काम करने लगी, अचानक से मुझे सॉरी माँ बोल के वो करने लगी। मेरे को अभी भी याद है, मेरे साथ मेरे ड्राइवर लोग सब जाते हैं, अभी भी याद है, करीबन 2 महीने के अंदर मैंने मतलब इस औरत को कम से कम 25 से 30 हजार रुपये भेज दिया। लेकिन तो भी हमेशा लालच ना बड़ी चीज होती है। मैं तुम मेरा पूजा करते हो इसलिए नहीं भेजती हूँ, ठीक है ना, चलो कभी देखते करते, लेकिन अभी क्या हुआ है माने, अभी शक्तियों ने तुम लोगों को सबक सिखाना चालू किया। मैं सिर्फ ताले में ये बोलती हूँ कि जो भी मुझ पे, मेरे परिवार पे नजर रख रहा है, जो भी मुझ पे और मेरे परिवार में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, उनका सब कुछ छीन लेना। क्या क्या भगवान ने तुमको भी तुम्हारे परिवार से दूर रखा है ना। मैं बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, मैं आईनी अमले सिखाती हूँ, सब सिखाती हूँ, लेकिन तुम एक बात बताए, तुम लोग जो करते हो मुझे यहाँ सब पता चलता है। मुझे लूटपाट पसंद नहीं है। किसी भी इंसान को इतना मत परेशान करो, इतना मत लूटो कि आदमी तुमसे पीछा छुड़ाने को देखे। सबका अपना घर है, सबके अपने बच्चे, सबके अपने घर में खाना पीना है, ये क्या हरकत है। मैं अपने पूरे यूट्यूब में बता रही हूँ, पूरे यूट्यूब में से एक सुनीता करके है बेचारी, जिसका आदमी उसको जिंदगी परेशान कर दिया। 50 बार बोला मैंने उसको, उसके आदमी का मारण क्रिया करा दो, लेकिन वो औरत इतनी अच्छी है, बुढ़ी है, वो एक ही बात कहती, माँ कुछ भी है, सुहाग है, सुहाग को मार के कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस औरत ने आज तक, मैं आज कम से कम उसको 9-10 साल से जानती हूँ, आज तक उस औरत ने मुझसे 1 रुपया चवन्नी नहीं लिया। उल्टा एक बार मैं गई थी रेणुका माँ के मंदिर में उससे मिलने, मैंने उसको अपने हाथ से 500 रुपये दिए थे और बाद में उसी को पैसे काम आए थे, लेकिन उसके बाद आज तक उसने उससे 1 रुपये नहीं मांगे। और यहाँ पे ये है, ये स्नेहलता जैसी लोग हो गई। क्यों बता रही इनका नाम, क्योंकि इनका मारण होने वाला है ना। ये स्नेहलता जैसी हो गई। इनको मैंने कामाख्या तक 2-2 बार टूर पहुंचाया, सब कुछ दिया, सब किया। इन्होंने भी क्या करेंगे, 20-30 हजार रुपये, 40 हजार की शक्ति लेते हैं। उसके बाद का जो हमने दिया, हमारा बायोडाटा कोई गिनती में नहीं है। कौन सा गुरु अपने चेले को सिखाता भी है, उसका खर्चा भी उठाता है, सब कुछ नखरे उठाता है, ये बताओ। विशाखा बहन जैसी औरतें, इनको हमने नहीं बुलाया था, इन्होंने भी पैसे दिए मेरे, इनको तो मैंने अपने ऑफिस तक बुलाया, अपने घर तक लिखा है, माँ 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 करते थे। ये भी अभी थोड़ा बहुत सीखने, लेकिन इनका आदमी वो लोग कैट का काम देख रहे थे, है ना। हम आपको नोट ला के देते, पैसा हाजिर करना सोचो, नोट बदली करके दो, जो नोटें बंद हो गई थी 500 1000 की, वो नोटों को 2000 में कन्वर्ट करो। अगर ये सब काम ही करते बैठूंगी तो मुझे जरूरत क्या है यूट्यूब चलाने की, हाँ। तो भी हमने इनको मदद किया, हर जगह पे पैसों से, हर चीज से मदद की। ये सबकी बात देखिए कैसे कैसे ये लोग करते हैं हरकत। ये लोग ऐसे, बताओ इंसान सिखाएगा कैसे, आप लोगों को कराएगा कैसे। मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। दिशा जैसी औरतें, इसके बच्चे को, मन बुद्धि को, मैंने बच्चे को माँ बोलना सिखाया, पापा बोलना सिखाया। क्या किया है लोग ने। अभी हाल ही में उसके पापा को मैंने फोन किया, मैंने उसके पापा को यही कहा कि मैं, उस वक्त मेरा दिमाग खराब था, मैंने यही कहा कि आप सबका काम होने दो, आपका काम होली के बाद होगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा उसमें से नहीं हूँ, लेकिन अभी पहले जरा मुझे सबक सिखा दो। जो लोग मेरे पूजे पाठ का मजाक लेते हैं, उसका क्या किया उसने क्या किया, मुझे बोल रही है। ये तुम लोगों की इंसानियत ऐसे करते हो ना, तुम लोगों को कोई अपनी जगह पे खड़ा नहीं करेगा। मैं अपना ये बता रही हूँ कि मेरे हाथ में काला देखो कैसे। इन सबको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, पूजे पाठ का एक चवन्नी भर भी नहीं आता। इतने लोगों ने इतना कर लिया, लेकिन अपना भला क्या किया मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरा बुरा करने को देखते हैं, मेरा पैसा रोकने को देखते हैं, है ना। मैं खुश क्यों हूं, कैसे वो देखते हैं, मैं यात्रा पे जाके आ रही हूं वो देखते हैं। एक बात बताऊं, आपकी मैं गुरु हूं। गुरु कभी भी अपना एक दांव कभी किसी भी शिष्य को नहीं सिखाता है, ये बात याद रखना, ये पूरी तरह से याद रखना। मेरे घर में एक लड़की काम करती थी, ये मैडम तो ठीक ही है, तो भाई अपना कहते ना का पूजा पाठ सीखना, मतलब सुबह नाश्ता बनाने के टाइम पे पूजे पे लग जाना, उसके बाद ये करना, ध्यान नहीं देना, इधर से उधर बस मटकते रहना, कुछ काम नहीं करना। ड्रेसअप, आप मैं बता रही हूँ, ड्रेसअप। आप किसी के घर पे काम करने जाते हो, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, परफेक्टली पूरा सलवार कुर्ता पहना जाता है या ड्रेस पहना जाता है। 2 बच्चों की माँ है ये औरत, किसकी योग्यता की बात कर रही, 2 बच्चों की माँ है ये औरत, हाँ। इनका कपड़ा तो देखो, हमारे घर में 2-2 आदमी बैठते हैं, मेरा बेटा है, सब लोग है घर में। तुम कपड़ा कैसे पहन के आती हो, एकदम फिट लेगिस, एक तो गांड में घू नहीं है, चपटा गांड है तुम्हारा, हाँ। उस पे से तुम लेगिस पहन के आते हो, ऊपर से एकदम शॉर्ट कुर्ती, तुम्हारी गांड तक के बराबर की तो कुर्ती रहती है। तुमको शर्म आती है, तुम किसी के घर पे काम पे जा रहे हो, पोछा मारोगे, नीचे का पूरा शेप दिखा रही हो, ये अच्छा लगता है। क्या सोच के आते हो, काम करने आते हो कि धंधा करने आती हो, ये बताओ। दूसरी लड़की जो मेरे घर में
मेरे घर में आपको बताओ ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी भी ऐसा, मेरे घर में इतने लोग काम करते हैं ना, किसी ने भी अगर कोई मेरे को कोई बोल दे कि मेरे घर में कुछ गलत पूजा पाठ होता है या होता है तो मैं गारंटी के साथ उसको लिख के दूंगी। मेरे घर में जो है मैं सारा पूजा पाठ का फोटो वीडियो डालती हूँ। मैं अपने घर में कोई बाबागिरी, कोई काला जादू कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। कोई अगर सबूत देते तो मैं मान जाऊँ। जो लड़की काम करती थी उसको इतना रुबाब, उसकी खुद की सगी माँ उसको फोन नहीं दिलाती है, उसको मैं उसको अपनी बेटी मान के फोन दिला रही हूँ, यहाँ तक कि कार्ड में नंबर डाल के दे रही हूँ। उधर बैठ के काम करने के बाद वो लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर में बेटी जैसा रख रहे हैं। मेरी एक आदत है, मैं अपने बच्चों को बाद में कपड़े खरीदूंगी, इन लोगों को पहले खरीदती हूँ। ये लोगों ने क्या किया, मेरी बातें मेरे घर के बाहर जाके लोगों को बताया। क्यों, किस लिए, क्या हो क्या रहा है मेरे घर में? मेरा दरवाजा दिन भर खुला रहता है, हमारे घर में कोई चोरी चाहिए। पहली बात तो मैं महीना भर घर में नहीं रहती, क्या जरूरत है? ये अच्छी बात है? डर नहीं लगता है कि अरे आंटी इतना पूजा पाठ करती, इतने लोगों के साथ ऐसा हो जा रहा है, मेरे साथ कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी? ये बताओ। ड्राइवर लोग मेरे घर पे काम पे आते हैं, आएंगे सुबह अपनी मर्जी से, कभी 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे, 11 बजे आएंगे, शाम को जाना परफेक्टली 8 बजे। एक ड्राइवर लोग महान लोगों को बोला भी जाएगा अपने टाइम से चले जाएंगे तो भी वो लोग अलग अलग हरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात, झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? तुम लोगों को काम पैसे का काम किस पे रखा जाता है? काम के पैसे दिए जाते हैं कि लोगों के घर में झगड़ा लगाने के लिए पैसे दिए जाते हैं? ये बताओ। ये सारी जो गलतियां है ना, इन लोगों को गलतियां याद दिलाओ तो इनको बुरा लगता है। ये अच्छी बात नहीं है ना? और इन सब बातों की सजा जो सीख रहे हैं जो है। और एक और बात, जो लोग मुझसे पूजा करवाते मारण क्रिया, पैसा टाइम पे नहीं देना है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया तो अभी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। डर नहीं लगता है? हम लोग चूतिया हैं, हम लोग चूतिया है कि तुम लोगों के लिए इधर उधर काम करते वो करते हैं। मेरा पूरा ग्रुप लगा रहता है, पूरा टीम लगा रहता है। मैं अपने 1 मैन शो अपने खर्चे पे सैलानी बाबा बार जाती हूँ, तुम लोगों के काम करके आता है। आज अमावस्या का काम होने वाला है। एक बात याद रखना है, जितने लोगों का नाम ले, जितने लोगों ने जो भी गलत काम किया, अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना, भगवान मेरे को सजा देगा। भगवान करे होली के बाद मैं भी ना जिंदा रहूं, भगवान करे 24 मार्च को मैं भी मर जाऊं, लेकिन तुम जैसों को तो बर्बाद करूंगी, ये बात तो पक्की है। तुम लोगों का जिंदा रहना बनता ही नहीं है। इस अमावस्या पे सारे लोगों का खेल खत्म। किसी को भाई बना के घर पे रखते हैं, हाँ, भाई बनने वाला इंसान 10-10 आदमी लोग को लेके आता है घर पे, अलग नशा देगा, मेरे बच्चों को माइंड डाइवर्ट करेगा कि तुम्हारी मम्मी किससे और लेती है करती है। आज जब उन लोगों के ऊपर हम लोग उन लोगों की मारण क्रिया कर रहे हैं तो तुमको डर लग रहा है, कोई ना कोई बहाने, दी ऐसा दी वैसा। क्यों डर क्यों है? जब गलत करे थे तब डर नहीं लगा, तब तो ये था कि विद्या देवी हमारे कंट्रोल में। अरे विद्या देवी अपने बाप के कंट्रोल में, तेरे कंट्रोल में क्या रहेगी? भोसड़ी के मादरचोद। अरे वो तो उससे बीमार थी, लेकिन कभी देखा है शेर पिंजरे में रहता है या शेर ने कभी घास खाई है? अरे मैं ऐसी हूं ना कि अंदर तक घुसू ना तो ऊपर से नीचे तक फाड़ डालूंगी, याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं फालतूगिरी। तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग मेरे बारे में गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, मेरे साथ चलते हो, मुझे बहुत सारी बातें सब समझ में आती कौन क्या कर रहा है, मैं बोलती नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं तुम लोगों को बोलूंगी नहीं ना तो मैं तुम लोगों के साथ कांड करना चालू कर दूंगी, ये याद रखना। और वो कांड आज अमावस्या को होगा। क्या जरूरत क्या है तुम लोगों को सबके सामने अच्छा बनने को? जो काम के लिए आते हो, जो काम करते हो उसमें ध्यान दो। कौन बोल रहा है तुमको अच्छा बनने को? और तुमको अच्छा बनने से कौन तुमको करोड़ों की संपत्ति या पैसा दे रहा है? अभी मजा देखो। आज है अमावस्या, अमावस्या में बाघ जाली पे तो फोटो टंगेगी, मैं काम करूंगी। और उसके बाद होली की रात 24 मार्च को जितने लोगों का नाम लिया सबके सब एक लाइन से ऊपर जाएंगे। ये मैं माँ विंध्यवासिनी की कसम खा रही हूँ। तुम लोगों ने जिसके साथ चीटिंग किया है, तुम लोग अपनी गलती मानो मत मानो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम सबका अंतिम संस्कार 24 मार्च को होना ही होना है। किसी को एक्सीडेंट होगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, जिसको जो आएगा 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 आएगा, क्योंकि मैं इस वक्त जीत पे अड़ी और मैं करके रहूंगी। बस मजा देखो, ठीक है? जय माता दी।